दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और मैदान पर ड्रामा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में दुबई के मैदान पर एक बार फिर जबरदस्त तमाशा देखने को मिला। पहले तो शुभमन गिल और शाहीन शाह अफरीदी एक दूसरे से भिड़ते नजर आए और फिर असली बवाल तब हुआ जब अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि लगा अब तो हाथापाई होकर रहेगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब शुभमन गिल ने इस पूरे मामले पर ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसमें उन्होंने अभिषेक का बचाव करते हुए हारिस रऊफ को जमकर लताड़ा। तो आखिर क्या कहा शुभमन गिल ने? पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप गिल और अभिषेक के इस जज्बे को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सुपर 4 के इस महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं और फैंस को इस भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार था। मैदान पर जो हुआ उसने फिर साबित कर दिया कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर टीम क्यों है। टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से ही मैच में रोमांच की बाढ़ आ गई। पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने फखर जमान को आउट करने का मौका बनाया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आसान कैच छोड़ दिया जिससे पाकिस्तान को शुरुआती राहत मिली। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया और साहिबजादा फरहान 58 रन और सईम अयूब 61 रन की जोड़ी ने पहले 10 ओवर में 90 से ज्यादा रन ठोक दिए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान 200 का स्कोर पार कर लेगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने चैंपियन की तरह वापसी की। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने फखर जमान 15 रन को पवेलियन भेजा। फिर 11वें ओवर में शिवम दुबे ने सईम अयूब को आउट किया और 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने हुसैन तलत को अपनी फिरकी में फंसाया। साहिबजादा फरहान को भी शिवम दुबे ने 58 रन पर आउट कर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। जो टीम 200 पार करने की राह पर थी वो 20 ओवर में सिर्फ 171 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी 10 ओवर में रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 172 रनों का लक्ष्य भारत के लिए चुनौती तो था, लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने इसे मजाक बना दिया। दोनों ने पहले गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने 24 गेंदों में अर्धशतक ठोककर T20 को T10 में बदल दिया, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 10 ओवर में भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और पाकिस्तानी गेंदबाजों की एक न चली। हालांकि एक छोटा ट्विस्ट तब आया जब गिल को फहीम अशरफ ने और सूर्य कुमार यादव को अबरार अहमद ने बिना खाता खोले आउट कर दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने 200 के स्ट्राइक रेट से 39 गेंदों में 74 रन ठोककर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। 13वें ओवर में अबरार अहमद ने उन्हें आउट किया, लेकिन तब तक भारत जीत की दहलीज पर था। तिलक वर्मा 30 नॉट आउट और हार्दिक पांड्या 7 ने बाकी रन आसानी से बना लिए और भारत ने 18.5 ओवर में 6 विकेट से शानदार जीत हासिल कर ली। इस जीत ने साबित कर दिया कि चाहे युवा हो या सीनियर, भारतीय टीम में हर खिलाड़ी गेम चेंजर है। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और रणनीति, हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया और एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा। लेकिन दोस्तों, इस मैच का असली रंग तो मैदान पर हुए ड्रामे ने भरा। पहले शुभमन गिल और शाहीन शाह अफरीदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शाहीन ने अभिषेक के पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद कुछ तंज कसा, जिसका गिल ने पलटकर जवाब दिया। कैमरों में साफ दिखा कि गिल ने शाहीन को इशारा करते हुए कुछ कहा, जिससे माहौल गर्म हो गया। लेकिन असली बवाल तो तब हुआ जब हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा 5वें ओवर में एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। हारिस ने गिल को बाउंसर मारी और फिर अभिषेक की तरफ घूर कर कुछ कहा। अभिषेक ने भी पलटकर उंगली दिखाते हुए जवाब दिया और दोनों की आंखों में आग साफ दिख रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा कि अब दोनों में हाथापाई हो जाएगी। अंपायर गाजी सोहेल को बीच में आना पड़ा, वरना मामला और बिगड़ सकता था। इस ड्रामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और आप इसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर देख सकते हैं। मैच के बाद जब शुभमन गिल से इस पूरे वाकये पर सवाल हुआ तो उन्होंने अभिषेक का खुलकर बचाव करते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी उनकी हिम्मत को सलाम करेंगे। गिल ने कहा, देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, जज्बे और जुनून का खेल है, लेकिन जुनून का मतलब ये नहीं कि आप खेल भावना को भूल जाएं। हारिस रऊफ पिछले कुछ दिनों से नेट्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश कर रहा था। उसने अभिषेक को टारगेट किया और मैदान पर भी वही गलती दोहराई। जब उसने बाउंसर मारी और फिर अभिषेक को घूर कर कुछ कहा तो अभिषेक ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। मैं अपने पार्टनर के साथ खड़ा हूं,
हारिस को लगता है कि वो हमें डरा सकता है, तो वो गलत है। ये भारत की टीम है, हम डरते नहीं, जवाब देते हैं, चाहे बल्ले से हो या जुबान से। अभिषेक ने 24 गेंदों में 50 रन ठोक कर बता दिया कि हमारा जवाब कैसा होता है। मैंने भी शाहीन को जवाब दिया क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और बातें सही नहीं थी। वो हमें बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने फोकस नहीं खोया। हारिस और शाहीन को शायद लगा कि वो हमें दबाव में ला सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है। हम इज्जत देते हैं लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। मैदान पर जो टेंशन हुई वो पहले से बन रही थी। नेट्स में उनकी बातें, उनकी हरकतें हमने सब इग्नोर किया, लेकिन मैदान पर जवाब देना जरूरी था। मैं अभिषेक के साथ हूं, उसने जो किया वो एक सच्चा भारतीय खिलाड़ी ही कर सकता है। हारिस को उसकी गलती का एहसास हो गया होगा, क्योंकि 74 रन खाने के बाद उसे समझ आया कि सामने इंडिया है। हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें हर कदम पर देश का मान रखना है। इसलिए हमने अंपायर के आने पर खुद को रोका, वरना जवाब और भी तगड़ा होता। मैं बस इतना कहूंगा कि हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी अगली बार सोचें कि वो किसके सामने आ रहे हैं। हम बैट बॉल से खेलते हैं, लेकिन इज्जत के लिए भी लड़ते हैं। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं, हमारे जज्बे की भी जीत है। दोस्तों, शुभमन गिल का ये बयान सुनकर आपके क्या जज्बात हैं? क्या आपको लगता है कि गिल और अभिषेक ने हारिस रऊफ को सही जवाब दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।